नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद मजेदार और इंटरैक्टिव लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी सीखने के आनंद को बिल्कुल जीवंत करने वाले हैं। हम दादा दादी नाम की एक बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ेंगे, बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह। मैं आपको इस पाठ की हर एक बारीकी बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझाऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस लेसन प्लान में क्या क्या है। सबसे पहले हम दादा दादी की कविता पढ़ेंगे, फिर उसी कविता को नाना नानी के साथ गाएंगे। इसके बाद होगा शब्दों का एक बहुत ही मजेदार खेल, ध्वनियों की गिनती, चित्रों के साथ पहली ध्वनि की पहचान, और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे आपके परिवार की कहानियों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, कविता दादा दादी। जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक पूरा परिवार कितनी खुशी से एक साथ बैठा है ना? बच्चे अपने दादा दादी के साथ कितने मग्न लग रहे हैं। ये प्यारा सा दृश्य ही हमें बता देता है कि हमारी कविता कितनी दिल छू लेने वाली होने वाली है। आइए अब हम सब मिलकर इस कविता की पहली कुछ पंक्तियां एक साथ पूरे ताल और लय में पढ़ते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। देखिए यहां कितनी सादगी और खूबसूरती से बताया गया है कि दादा और दादी दोनों को ही भूरे रंग के सूती कपड़े यानी कि खादी पहनना कितना पसंद है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं जो घर की रौनक को और भी अच्छे से बयां करती हैं। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। सच में दादी के मीठे मीठे गानों और दादाजी की उस प्यारी सी मुस्कान की कल्पना करके ही कितना अच्छा लगता है ना? अब जरा इस मजेदार तस्वीर को देखिए। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई बहुत ही खुशी और ऊर्जा के साथ गाना गा रहा हो। ये बिल्कुल दादी के उन खूबसूरत गानों की तरह है जो पूरे घर के माहौल को ही रोशन कर देते हैं। अब हम आते हैं भाग 2 पर, नाना नानी के साथ कविता। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज करते हैं। सोचिए अगर हम दादा और दादी की जगह नाना और नानी शब्द रख दें तो क्या होगा। चलिए पढ़कर देखते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी। अरे वाह, ये पंक्तियां भी तो उतनी ही मधुर और प्यारी लग रही हैं, है ना? आप भी इसे पूरी कविता के साथ आजमाकर जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, शब्दों का मजेदार खेल। चलिए अब आपकी बोलने की स्पीड का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। इस वाक्य को जरा तेजी से बोलने की कोशिश कीजिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोठे अनंत नगर आए। क्या बात है! ये बोलने में सच में बड़ा मजेदार और थोड़ा सा चुनौती भरा है ना? इसे बार बार और थोड़ा तेजी से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिएगा आपका उच्चारण एकदम साफ हो जाएगा। अब यहां एक और जादुई खेल है। अगर हम पहले अक्षर अ को हटा दें और उसकी जगह म, न या द लगा दें तो देखिए कितने अजीब गरीब और फनी शब्द बन जाते हैं। जैसे अप्पू की जगह बन गया मप्पू, मप्पा, मप्पम, या फिर नप्पू, नप्पा, नप्पम, और दप्पू, दप्पा, दप्पम। आप भी इन ध्वनियों के साथ खेलकर ऐसे ही नए और मजेदार शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं भाग 4 पर, ध्वनियों की गिनती। अब हम शब्दों को थोड़ा व्यवस्थित रूप से तोड़कर देखेंगे, जिससे उन्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहां इस चार्ट में देखिए, दादा शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? दा यानी 2। नानी में भी 2। लेकिन जरा दंदन शब्द को देखिए, द, न। अरे बाप रे, इसमें तो 4 ध्वनियां हैं। इसी तरह अपना, अनार और नमन, इन सभी शब्दों में 3-3 ध्वनियां हैं। है ना कितना आसान? चलिए अब बारी है भाग 5 की, चित्र और पहली ध्वनि। अपनी किताब की इस तस्वीर में इन सुंदर और रंग बिरंगी मछलियों को ध्यान से देखिए। चलिए मिलकर एकदम ठीक ठीक गिनते हैं कि इस पानी में आखिर कितनी मछलियां तैर रही हैं। ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सही गिना आपने। ठीक 4 मछलियां खुशी खुशी इस नीले पानी में तैर रही हैं। विजुअल्स के साथ ऐसे चीजों को गिनना कितना आसान और स्वाभाविक लगता है। अब हमारे सामने है एक छोटी सी ध्वनियों की पहेली।
हमें शब्दों की पहली ध्वनि को ध्यान से सुनना है और पहचानना है कि कौन से शब्द अ अक्षर से शुरू होते हैं। देखिए, अनार, अमरूद और अदरक, ये तीनों ही अ से शुरू हो रहे हैं ना, इसलिए इनके आगे हमने लगा दिया है एक बड़ा सा सही का निशान। जबकि माँ, दादा और घर, ये तो बिल्कुल अलग ध्वनियों से शुरू होते हैं, तो उन पर क्रॉस लग गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 6, आपके परिवार की कहानियां। देखिए, हर घर अपने आप में अनोखी कहानियों, किस्सों और यादों का एक खजाना होता है। तो आज का ये लेसन खत्म होने के बाद क्यों ना आप भी अपने घर पर दादा दादी या नाना नानी के साथ थोड़ा समय बिताएं। उनसे उनके बचपन की बातें पूछें। कौन जाने आपको अपने परिवार की कोई ऐसी नई और रोमांचक कहानी या कविता मिल जाए जो आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए, आज ही उनसे बातें करें और अपनी वो खास कहानियां खोजें। इसी मजेदार विचार के साथ हमारा आज का ये लेसन यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और हाँ, अपनी उत्सुकता हमेशा बनाए रखिए।